तो मेरा यही रणवीर सिंह से अनुरोध है, अगर मेरी बात वहां तक जाएगी सीओ रणवीर सिंह जी के पास में, कि लोगों के पास में ये सूचना जल्द से जल्द पहुंच जाए, या कोई नक्शा या मैप, या जिन लोगों की जमीन जा रही है उनके पास में नोटिस जाना चाहिए कि आपकी जमीन अगले 6 महीने में जाने वाली है, ताकि वो अपने आगे की रणनीति तैयार कर लें। लोगों को ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी जमीन एक्वायरेशन में जाएंगी, जिससे कि लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है कि मेरी जमीन जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन आज की डेट में ये है कि नगर पंचायत भी नहीं रही और उसके बाद अथॉरिटी का भी कोई विकास नहीं हो रहा है और ग्राम प्रधान का भी काम ठप हो गया, तो फर्क तो काफी पड़े हैं। जेवर एयरपोर्ट के चलते अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र में बनने वाले लॉजिस्टिक हब को लेकर एक खास अपडेट सामने आया है, जिसको लेकर समीपवर्ती गांव सारोल और ढोलपुरी की कुछ जमीन इस लॉजिस्टिक हब के लिए चिन्हित की गई है। जेवर प्रेस की टीम ने लोकेशन पर पहुंचकर क्षेत्र के संबंधित लोगों से इस मुद्दे को लेकर बात की और लॉजिस्टिक हब को लेकर उनकी राय जानी। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस। अपने क्षेत्र की और दूर दराज की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के लिए अपडेट आई है जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से। दरअसल ये अपडेट जेवर एयरपोर्ट के बारे में नहीं है। आपको बता दूं कि जेवर के करीबी टप्पल क्षेत्र में जो लॉजिस्टिक हब बनने की प्रक्रिया भविष्य में होने वाली है, उसको लेकर ये अपडेट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं दरअसल इस वक्त टप्पल जेवर मार्ग पर हूं और ये जो हाईवे है ये सीधा अलीगढ़ जाता है और इधर साइड ये पलवल की तरफ जाता है। मेरे राइट साइड में जो ज़मीन है ये गांव सारोल की ज़मीनें हैं और इधर की साइड ये ढोलपुरी की ज़मीन कही जाती है। तो आप सभी को बता दूं कि अभी वर्तमान में अपडेट आया है कि लगभग 364 एकड़ ज़मीन एक्वायर होनी है लॉजिस्टिक हब के लिए। तो उसी ज़मीन पर अब मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं क्षेत्र के, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे जो इस बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मेरे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपके क्षेत्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपसे ही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट आपको पता चला है? जैसा कि पता चला है, रणवीर सिंह सीओ रणवीर सिंह अथॉरिटी ने बताया है कि यहाँ पे टप्पल में ढोलपुरी और शारोल की लैंड पर लॉजिस्टिक हब बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। लोगों के अंदर बहुत खुश हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्रोग्रेस होगा, लोगों को तरक्की होगी, लोगों के बेरोजगार बढ़ेंगे, यहाँ पे लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा, तो सभी लोग खुश हैं। और 364 हेक्टेयर ज़मीन का यहाँ पे एक्वायरेशन होना है, जो कि बहुत शीघ्र ही होना है। 2031 का मास्टर प्लान है ये, लेकिन इसका जो प्रक्रिया बहुत जल्दी ही होनी है। जैसा कि पता लगा है हमें, जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज़ थी उसमें भी पता लगा है कि 15 मार्च तक जापान की कंपनी को इसको बनाने का भी जो ऑक्शन है वो कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, जल्द से जल्द ये एक्वायर होने वाली है। तो यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और इससे काफ़ी खुश हैं। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सॉफ्ट भाषा में अगर हम बात करें कि लॉजिस्टिक हब है क्या चीज़, हमारे व्यूअर्स को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या चीज़ बनने जा रही है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लॉजिस्टिक हब, सॉफ्ट शब्दों में? देखो, लॉजिस्टिक हब का मतलब है कि यहाँ पे CISF अकोमोडेशन, वेयर हाउसेज और बाकी फोर्सेस के अकोमोडेशंस और उनके मतलब जो है पार्क वार्क, इस तरीके की सारी सुविधाएं। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर लॉजिस्टिक एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ बनेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो ऑलराउंड मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए ज़मीन ली जा रही है और वो बनेगी बहुत जल्द से जल्द। और बाहर की जापानी कंपनी शायद इसको बनाने की प्रक्रिया में चल रही है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ये टप्पल क्षेत्र जो था ये नगर पंचायत के हद में था, उसके बाद में ये अथॉरिटी के अंतर्गत आ गया। तो अथॉरिटी से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं या नगर पंचायत से ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे थे? देखो, ये जो है नगर पंचायत एक बेसिकली छोटी यूनिट है, अथॉरिटी एक बहुत बड़ी यूनिट है। हालांकि अभी तक अथॉरिटी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, जो विकास कार्य कोई भी नहीं किया है, जो कि छोटी जो यूनिट है, अगर नगर पालिका बनती तो वो विकास करती। लेकिन भविष्य में हमें उम्मीदें हैं अथॉरिटी से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। क्षेत्र के गांव के भी विकास होने हैं, जो गांव उनके अंडर में आते थे और
अब ये सारे अथॉरिटी के अंडर आ गए, प्रधान बंद हो गए, वहाँ प्रधान है नहीं, तो वहाँ के कार्य अभी बिल्कुल शांत पड़े। तो मेरे क्या पूरी जनता है क्षेत्र की यही अथॉरिटी से विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम चालू करे अथॉरिटी और विकास कार्य शुरू करे। बहुत कचरा पड़ा हुआ है टप्पल में, ये पूरा साफ सफाई का काम कराया जाना चाहिए अथॉरिटी से, यही हमारा निवेदन है सभी ग्रामवासियों का, सब क्षेत्रवासियों का। इस जमीन की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी में भी आप काफी इंटरेस्ट रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, प्रॉपर्टी के रेटों में उछाल आएगा? प्रॉपर्टी के रेटों में तो बिल्कुल उछाल आएगा, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे, लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बहुत तरीके के विकास कार्य होंगे और हम लोगों का जो जिस तरीके के रोजगार जो अपने निजी रोजगार हैं उनमें भी बढ़ोतरी आएगी। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के काम में भी बहुत ज़्यादा तेजी आएगी क्योंकि सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ें। तो काफ़ी ये तो उत्साहित चीज़ें हैं और लोगों के अंदर इसके लिए खुशी का माहौल होना चाहिए और है भी। भैया अभी क्षेत्र से ही हैं, भैया क्या कहोगे, कैसा महसूस कर रहे हैं क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला? महसूस के लिए तो काफ़ी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन नगर पंचायत कैंसिल होने से बहुत बड़ा फर्क भी पड़ा है और उसके अधीन ये भी होना चाहिए था कि नगर पंचायत एक सर्किल सीमा बना देनी चाहिए थी। नगर पंचायत 23 महीने के बाद जैसे कैंसिल की है और उसकी हाईकोर्ट में रिट भी डली हुई है और नगर पंचायत की जैसे सीमा निर्धारित हो जाती है 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा अगर हो जाता तो उससे भी लोगों को बेनिफिट होता, उसके बाद में अथॉरिटी कुछ भी कर सकती है। लेकिन आज की डेट में ये है कि नगर पंचायत भी नहीं रही और उसके बाद अथॉरिटी का भी कोई विकास नहीं हो रहा है और ग्राम प्रधान का भी काम ठप हो गया, तो फर्क तो काफी पड़े हैं। बेसिक चीज ये है, एक बेसिक चीज जो है ये है कि अथॉरिटी एक्वायर कर रही है 364 हेक्टेयर एकड़, 364 एकड़ एक्वायर कर रही है, लेकिन उसको अभी तक भी लोगों को ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी जमीन एक्वायरेशन में जाएंगी, जिससे कि लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है कि मेरी जमीन जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि अगर बेसिकली जैसे रोजगार कर रहे हैं, जैसे हमने खुद के प्लांट लगा रखे हैं, हमने अपने प्लांट शिफ्ट करने हैं, तो क्या करना है, अगर सपोज करो हमारी लैंड नहीं जा रही है तो हम उसको और अच्छी ढंग से आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से लोगों में भ्रम की भावनाएं बहुत ज्यादा पैदा हो गई हैं। तो मेरा यही अरुणवीर सिंह से अनुरोध है, अगर मेरी बात वहां तक जाएगी सीओ अरुणवीर सिंह जी के पास में, कि लोगों के पास में ये सूचना जल्द से जल्द पहुंच जाए, या कोई नक्शा या मैप या जिन लोगों की जमीन जा रही है उनके पास में नोटिस जाना चाहिए कि आपकी जमीन अगले 6 महीने में जाने वाली है, ताकि वो अपने आगे की रणनीति तैयार कर लें। तो एक मैसेज दे रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो वो कोई ना कोई ऐसा मैप या इन लोगों से बातचीत करके कोई ऐसा इन लोगों को बताएं कि भाई इतना एरिया एक्वायर होना है, ताकि ये लोग अपने आगामी जो भविष्य के प्लान हैं उन्हें निर्धारित कर सके। तो ये थी अपडेट टप्पल क्षेत्र से। सारोल गांव और डोलपुरी की जो क्षेत्र की भूमि है ये एक्वायर होनी है लॉजिस्टिक हब के लिए। तो ये अपडेट थी आप सबके लिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।